देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हों और हमें ज्ञात करना हो ये कौन सा त्रिभुज है, जैसे न्यून कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें जो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती तो जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा और शेष 2 भुजाओं के वर्गों को योग को ज्ञात करके हम यह पता लगाएंगे यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। जैसे देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी हैं, जिसमें बड़ी भुजा सी है, तो कह रहा है कोण बताना है ना। देखिए जैसे बड़ी भुजा का वर्ग सी का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग मतलब ए का वर्ग और धन बी का वर्ग। अगर बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के से छोटी होगी तो यह क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक, क्या होगा, न्यून कोण होगा। यानी जो त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं उसमें बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और जो शेष 2 भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ देंगे, और ये बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से छोटी होगी तो ये न्यून कोण होगा। समकोण में क्या त्रिभुज होगा, देखिए बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा 2 छोटी भुजाओं का वर्ग मतलब ए का वर्ग धन बी का वर्ग, ये बराबर होगा। यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा, देखिए अधिक कोण त्रिभुज में मतलब बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा होगा शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से, यानी ए का वर्ग धन बी का वर्ग। अगर हम बड़ी भुजा का वर्ग करें और शेष 2 भुजाओं का वर्गों का योग कर दें और बड़ी भुजा का वर्ग ज्यादा हो तो ये क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक, अब आइए हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना देखेंगे। देखिए जैसे पहला सवाल है, कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, तो यह कौन सा त्रिभुज है। तो इसमें देखिए बड़ी भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा 6 है। अन्य 2 भुजाएं कितनी है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। अब इसका वर्ग करते 6 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 36 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं ना, अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, ये आ गया 36 और 16 और 25 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 25 को जोड़ेंगे 20 10 30 और 10 40 41, यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष 2 भुजाओं के वर्गों से छोटी है। जब छोटी है तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, तो यह कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे बड़ी भुजा देखिए कितना है 10 है, हमने 10 लिख दिया, और 2 छोटी भुजाएं कितने हैं 6 हैं 8 हैं, सबका वर्ग कर दीजिए। 10 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 100 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 36 और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 अठाई 64। अब दोनों छोटी भुजाओं को वर्गों को जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये है 100 बड़ी भुजा का वर्ग और ये छोटी 64 और 36 कितना हो जाएगा 64 36 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। जब वर्गों के योग के बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, तो यह कौन सा त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और छोटी दोनों भुजाओं को वर्गों को योग करके जोड़ देंगे, इससे पता चल जाएगा। देखिए बड़ी भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर है और 2 छोटी सेंटीमीटर कितनी है 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, इनका वर्ग करेंगे 6 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 36 और 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16। अब ये दोनों छोटी वर्गों का जोड़ देंगे और 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये कितना है 36 है। यानी 2 भुजाओं का वर्गों का योग जो है बड़ी भुजा से छोटी है ना। यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो है बड़ी है शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से। जब ये बड़ी है तो कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा। ठीक, बस तो हमने इस अध्याय में त्रिभुज की भुजाओं से वो कौन सा कोणीय त्रिभुज है हमने सीखा। ठीक।